खबर से कर लेते हैं बॉर्डर सुरक्षा पर। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक हुई है। आपको ये बताते चले, देर रात तक गृह मंत्रालय की बैठक हुई है और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। घुसपैठ, कट्टरपंथ को रोकने के निर्देश है। तस्करी, अवैध व्यापार को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल डेमोग्राफी परिवर्तन रोकने का भी निर्देश है। सीमावर्ती जिले की सुरक्षा पर जोर। गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसा तंत्र बना रही है जिससे देश में घुसपैठ रोकी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 सालों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये भी कहा कि सरकार की कोशिश समस्याओं की जड़ पर प्रहार करके स्थायी समाधान निकालने की है। स्मार्ट बॉर्डर पर महामंथन, आपको ये बताते चले घुसपैठ और यहां पर किस तरीके से घुसपैठ को रोका जा सके और किस तरीके से सीमावर्ती गांव में पलायन रोका जा सके, इस पर जोर दिया गया है। कट्टरपंथ को रोकने के निर्देश हैं, घुसपैठ को रोकने के निर्देश हैं और तस्करी के दरअसल बताया जा रहा है कि जो तस्करी के नेटवर्क हैं, अवैध व्यापार है, उसको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक बैठक कराई गई जिसमें कि ये फैसला लिया गया कि किस तरीके से ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं इसको रोका जा सके और स्मार्ट बॉर्डर क्रिएट किया जाए। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक सीमावर्ती इलाकों को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है वो कल शाम 6 बजे से एमएचए में जो है वो आयोजित थी और केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें बिहार के डीजीपी से लेकर के जो सीमावर्ती जिले के जो एसपी हैं उनके साथ साथ सभी सीमावर्ती जिले के जो डीएम हैं, एसपी जो है वो वहाँ बैठक में मौजूद थे और डीएम जो है वो वीसी के माध्यम से पटना से जुड़े थे। और इस बैठक में कई अन्य राज्यों के भी जो डीजीपी हैं, एसपी हैं, डीएम जो हैं वो जुड़े हुए थे। गृह मंत्रालय के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो मौजूद थे। जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी मौजूद थे। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी के सारे अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो घुसपैठ का मामला है उस पर नकेल कसा जाए, कट्टरपंथ पर जो है हमला किया जाए, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, ड्रोन से संबंधित जो खतरा हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारत को झेलना पड़ा है उससे कैसे निपटा जाए, साइबर अपराध, संगठित अपराध और जनसंख्या की परिवर्तन को रोकने का जो है निर्देश अमित शाह ने दिया है। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो उनका पलायन पे रोकथाम पे जो है जोर देने की बात अमित शाह ने कही है। और अगले 3 वर्षों में जो मादक पदार्थ है उसके खतरों को गंभीर रूप से नुकसान जो पहुंचाता रहा है उस पर अगले 3 वर्ष में कड़ा हमला करना है, प्रहार करना है, तो इसके लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि जो कट्टरपंथी है और घुसपैठ, इस पर बड़ी चोट करनी है और इसी को लेकर के अमित शाह ने जो है कल देर रात तक चुकी ये बैठक चली और उस बैठक में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये देखना है कि बिहार से लगा हुआ लगभग 700 के करीब में सीमावर्ती इलाका है नेपाल का, बांग्लादेश जो है उसके और बंगाल से जो लगे इलाके हैं वहाँ पे बिहार में किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि सीमांचल जो है वो सबसे बड़ा जो है वो गर रहा है घुसपैठ और जो कट्टरपंथ का जो हाल के दिनों में कट्टरपंथ में वृद्धि हुई है उसमें इजाफा देखने को मिला है। अररिया हो गया, उसके अलावा किशनगंज है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें बघा, बेतिया, मोतिहारी की बात करें तो इन जिलों में जो है वो घुसपैठ का एक बड़ा मसला रहा है और उन्हीं पर नकेल कसना जो है वो बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ जो एसएसबी हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। जी, लेकिन अमित, जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं, तस्करी रोकना है, अवैध व्यापार को रोकना है, तो क्या इसका रोड मैप रहने वाला होगा? देखिए, क्योंकि इसको लेकर के जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनसे हमने बात की थोड़ी देर पहले जो है बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है उनको हम बता नहीं सकते, मीडिया में रख नहीं सकते हैं, लेकिन जो निर्देश हैं वो बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव की निगरानी अध्यक्षता में जो है पहले ही, चूंकि मीटिंग में जाने से पहले हम लोगों को होमवर्क करनी थी। 3 महीने पहले जब अमित शाह आए थे सीमांचल में, 2 दिनों का उनका जो दौरा था, उस दौरे के दौरान कई दिशा निर्देश उनके तरफ से दिए गए थे जिस पर अमल किया गया है और आगे
किस तरह से जो है वो रोड मैप बनाया जाए वो बना लिया गया, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो उसकी तैयारी कर ली गई है। अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग किया गया है और अब वो फलाभूत करना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है और उसी दिशा में अब काम बिहार पुलिस करेगी, ये कहना है डीजीपी का। ठीक है अमित, अब देखना होगा कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी होगी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है हमने, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है, घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है। विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।